वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर हम पर हमला किया। हमने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। दुश्मन ने हमारी पेशकश का मुस्बत जवाब नहीं दिया। जो बात मुज़ाकरात की मेज़ पर होनी चाहिए थी वो मैदान जंग में तय करने का फैसला किया। शाहीनों ने चंद ही मिनटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया, तारीख हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और फेल हो गए। पाक फौज के जवानों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। कौम से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि इस तारीखी कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमने जिम्मेदार रियासत के तौर पर जंग बंदी की तजवीज़ का मुस्बत जवाब दिया। आबी वसाइल की तकसीम, कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। अमरीकी सदर का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने जंग बंदी के लिए किरदार अदा किया। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया जिसके लिए उनका भरपूर शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान भारत फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर आमादा। अमरीकी सालसी में तवील बातचीत के बाद दोनों ममालिक मुत्तफिक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि दोनों ममालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मामले पर तवज्जो देने पर दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिश की। पाकिस्तान ने अमन की काविशों में अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी समझौता नहीं किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि भारत और पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। हम मोदी और शहबाज शरीफ की क़यादत और दूरअंदेशी को सराहते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन बातचीत का आगाज। अमरीकी वजीर खारजा और नायब सदर ने भारतीय और पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात में भारतीय और पाकिस्तानी आर्मी चीफ और कौमी सलामती के मुशीरों की शिरकत। भारतीय और पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से अमन की राह का इंतखाब खुशाइंद करार दिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया है। दोनों मुमालिक ने फौजी कार्रवाई रोकने पर मुफाहमत की है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का सोशल मीडिया पर बयान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया। दोनों मुमालिक ने फौजी कार्रवाई रोकने पर मुफाहमत की है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बयान दे दिया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की भारत पर बड़ी ज़रब, पूरे हिंदुस्तान को दहला कर रख दिया। पाकिस्तान के फतह 1 मिसाइल्स ने भारतीय फिजाओं में तबाही मचा दी। भारत में सफ़े मातम, बयास और नगरोटा में बरहमोस स्टोरेज साइट्स तबाह हो गई। उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट, भटिंडा एयरबेसेस और मुतादिद एयरफील्ड्स भी नीस्त और नाबूद कर दी गई। हमलों में भारतीय आर्टिलरी गन और जो दीगर अशिया थी वो भी तबाह कर दी गई। भारत की सरसायर फील्ड और अखनौर एविएशन बेस भी मलियामेट कर दी गई। मनकोट में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन को भी तबाह कर दिया गया। कहा था भारत से कि जब हम जवाब देंगे तो गूंज दुनिया को सुनाई देगी। पाक फौज ने अपना एक एक लफ्ज सच साबित कर दिया और भारत की जानिब से रात की तारीखी में किए गए बुज़दिलाना हमले का दिन की रोशनी में भरपूर जवाब दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुतअद्दिद बार अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भारतीयों को वार्निंग दी थी और फिर 10 मई की सुबह अफवाज पाकिस्तान के जवाब को दुनिया ने देखा भी और उसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दी। मोदी को ट्रंप से पाकिस्तान को रोकने की दरख्वास्त करना पड़ी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत को बहुत बड़ी शिकस्त हुई। भारत को हजीमत उठाना पड़ी। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से जवाब मिलने के बाद 4 से 5 ममालिक से रब्ता किया। पाक भारत कौमी सलामती मशीरों की मीटिंग में पाकिस्तान में दहशतगर्दी, सिंतास मुआहिदे और कश्मीर पर भी बातचीत होगी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि हमारी कामयाबी को दुनिया तस्लीम कर रही है और उन्होंने भारत का साथ नहीं दिया। अमरीका का सीज फायर में बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के बाद भारत ने अमरीका, सऊदी अरब और ईरान से राबता किया।
सारी दुनिया तस्लीम कर रही है, इवन जो भारतीय मीडिया है वो भी इस बात को तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान की जो अपर हैंड रहा है, सुप्रीमेसी रही है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में, डिप्लोमेसी भी है। नहीं, मैं इसमें ब्रॉडर इश्यूज में ट्रीटी भी डिस्कस होगी और कश्मीर भी डिस्कस होगा और साथ जो है ये हम दहशतगर्दी को भी डिस्कस करेंगे। किसी मुल्क ने भी, एक मुल्क ने भी दुनिया में खुल के हमायत नहीं की हिंदुस्तान की। ये हमारी तो कामयाबी है ही, लेकिन हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त है। जब उन्होंने सारे पत्ते अपने खेल लिए और उनको मात हुई तो फिर उन्होंने वेलकम किए एफर्ट्स जो हैं सऊदी अरेबिया का भी, ईरान का भी, अमेरिका का भी। अमेरिका का बड़ा रोल है इसमें। ये पैगाम जो है ये तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट थे ना, मेनली जो है ये फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम आते रहे हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के जो है अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, टर्की से, इन सारे ममालिक के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम, अफवाज पाकिस्तान, एयर फोर्स को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान की अफवाज ने तारीखी मुकाबला किया है। दुनिया की तारीख में किसी ने राफेल तैयारे नहीं गिराए थे। पाकिस्तान एयर फोर्स ने भारत के 5 जहाज गिराए। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब की वजह से भारत पीछे हटा। पाक भारत मुज़ाकरात का वाहिद हल बातचीत ही है। टेबल पर आना पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। बातचीत के आगाज से भारत की नीयत का पता चलेगा। पाकिस्तान की नीयत साफ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। भारत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। भारत को पुराने मुआहिदों पर अमल दरामद करना होगा। भारत कहता कुछ और करता कुछ है। भारत सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने उनके 5 जहाज गिराए और हमारा एक भी नहीं गिरा। जब उन जहाज में से हमने वो राफेल जहाज गिराए जो दुनिया की तारीख में इससे पहले नहीं किसी ने नहीं कोई गिरा सके, बहुत बड़ा कामयाबी है कि हम टेबल पे पहुंच चुके हैं। नीयत दोनों पाकिस्तान और भारत का साफ होना चाहिए। मुझे ये 100% यकीन है कि पाकिस्तान का नीयत साफ है। दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में होता है उसके पीछे भारत मुलव्वस होता है। लिस्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन अगर हम बातचीत से ही आगाज हो सकता है। अभी जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है भारत के साथ वो जरूर ये रहा है कि वो कहता कुछ एक चीज है, वो करते कुछ और है। अगर वो पुराने वादे पे अमल नहीं कर रहे, पुराने ट्रीटीज को नहीं मान रहे, तो हम कैसे ये उम्मीद रखें कि जो नए वादे होते हैं या नया ट्रीटी होगा उस पे अमल दरामद होगा। ट्रीटी के मुताबिक किसी के पास, ना पाकिस्तान ना भारत के पास इख्तियार है कि हम खुद ये ऐलान करे कि हम पे लागू नहीं। आलमी कानून के मुताबिक ये ट्रीटी पाकिस्तान पे और भारत पे आज भी लागू है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर चंद घंटों में खाक में मिला दिया। पाकिस्तानियों का शहर शहर फतह का जश्न, मुल्क के कोने कोने में जश्न का समा है। अवाम कौमी परचम थाम कर सड़कों पर आ गए। खैबर से मेहरान तक शहरियों का पाक अफवाज को खराज तहसीन। सियालकोट में अवाम की जानिब से पाक फौज का वालिहाना इस्तकबाल, जवानों पर फूल निछावर किए। फौज पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फौज पाकिस्तान की शानदार फतह पर मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। लाहौर में भी मॉल रोड पर शहरी जमा हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान का दिन के उजाले में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की हिकमत अमली और मुंह तोड़ जवाब से हर पाकिस्तानी खुशी से निहाल है। पाकिस्तानियों के जश्न जारी है। खुशी का कोई ठिकाना न रहा। पाकिस्तानियों ने मिठाइयां भी तकसीम की और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। हाँ जी बिल्कुल, रात की तारीकी में हमला करने वालों को पाक फौज की जानिब से दिन के उजालों में जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया है कि आज के बाद हिंदुस्तान जो है वो जुर्रत नहीं करेगा, उसकी नस्लें याद रखेंगी कि उसने किस मुल्क में जो है मैली आंख उठाकर देखी है। और अब जो मुंह तोड़ जवाब पाक फौज ने हिंदुस्तान को दिया है, उसके बाद हर पाकिस्तानी का सीना जो है वो फख्र से चौड़ा हो गया है। हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो गया है। यहाँ पर लोगों का जोशो खरोश दीदनी है। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। ईद का समा है। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। 25 करोड़ अवाम की खुशी का इस वक्त कोई ठिकाना नहीं।
हमने पढ़ा था कि कायद आज़म ने कहा था कि देयर इज़ नो कंट्री दैट कैन अनडू पाकिस्तान, और ये हमने आज देख भी लिया कि कोई ऐसी ताकत नहीं जो पाकिस्तान को जो है वो अनडू कर सके, पाकिस्तान की जानिब मैली आंख उठाकर भी देखे। हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, खवातीन, हर किसी का जोश व खरोश जो है इस वक्त दीदनी है। जी, कराची में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने और दुश्मन से जीत की खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। हमारे नुमाइंदा बिलाल नसीर इस वक्त वहां मौजूद हैं, मजीद तफसीलात वो बताएंगे। जी बिलाल। जी, इस वक्त मैं किमाड़ी में मौजूद हूं और जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान की जीत पर। हमारे साथ यहां पर जो जश्न मनाने में इनकी तमाम तर जो सरबराही कर रहे हैं वो यहां के सियासी और समाजी रहनुमा हैं। उनकी क़यादत में यहां पर एक मिठाइयाँ भी तकसीम की गई हैं। इसके साथ साथ बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहां पर आ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया है भारत को रात गए और जो सुबह के वक्त उस पर मुँह तोड़ जवाब जो भारत को दिया उस पर यह जश्न मनाया जा रहा है और मिठाइयाँ भी तकसीम की गई हैं। काफ़ी देर से ये जश्न चल रहा है। ये सिलसिला जो है रात गए तक यहाँ पर जारी रहेगा और इनका यही कहना है कि पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिस पर हम अपने अफवाज पाकिस्तान के हमरा और शाना बशाना खड़े हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा में जश्न का समा भरपूर अंदाज में हिंदुस्तान को जवाब देने पर शहरी खुशी से निहाल हैं और दिफाई इदारों को शाबाश दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे जीशान काका खेल से। जी जीशान। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर में मौजूद हूँ और यहाँ पर खूब जश्न मनाई जा रही है। नौजवान काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है और इनके मुताबिक हिंदुस्तान को भरपूर तरीके से जवाब दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली जा रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है और खुशी का इजहार किया जा रहा है। इस नौजवानों से जब हमने बात की तो इनका यही कहना था कि अभी तो हमने आगाज़ किया था, हिंदुस्तान तो मज़ीद इंतज़ार कर लेता और पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से हमला किया और अपने जो दुश्मन है उसको जो है जवाब दे दिया। जो बैनुल अक़वामी फोरम्स है, बैनुल अक़वामी इदारे हैं, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं, उन्होंने भी इस मामलात में काफ़ी बेहतर तरीके से एक मद्दे अमली अपनाई और सुलह की तरफ ले जाने और मामलात को ठीक बनाने के लिए जो उन्होंने किरदार अदा किया। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है सीज़ फायर पर राज़ी हो गया है और टेबल टॉक के लिए तैयार हो गया है, जो खुशाइंद है। जी, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन पर अपनी धाक बैठाते हुए फतह अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली भरपूर जवाबी कार्रवाइयों ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। फैसलाबाद के शहरी भी पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के हक में नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। आइए मजीद जानते हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ अब्दुल बासित से। जी अब्दुल बासित। आज बिल्कुल पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से भरपूर कार्रवाई करते हुए फतह अपने नाम कर ली गई है। पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से कोशिश की जा रही थी कि सूरत हाल पुरअमन रहे और खुशगवार रहे, लेकिन जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते, जिसका आज जो है वो पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है। भारत को उसके घर में घुसकर जो है भरपूर जो तरीके से जो है वो पटाई करते हुए जो है भागने पर मजबूर कर दिया गया और पाकिस्तान के शाहीनों की जानिब से फतह जो है वो अपने नाम कर ली गई है। फतह अपने नाम की गई है तो साथ ही जो पाकिस्तान के जो शहरी हैं, खुसूसी तौर पे अगर फैसलाबादियों की बात की जाए तो बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो घरों से बाहर निकल आए हैं। चौक घंटाघर समेत शहर की मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है, जिनकी जानिब से पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान आर्मी के हक में नारेबाजी की जा रही है और वतन से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान फौज की मौजूदगी में हर शहरी जो है वो अपने आप को महफूज समझता है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है न सिर्फ पाकिस्तान की सरहदी हदूद की हिफाजत करना जानते हैं बल्कि अंदरूनी मामलात को भी बेहतर अंदाज में उनकी निगरानी किए हुए हैं और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए हर शहरी को अपनी अमान में रखे हुए हैं। जी, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ये कहना है कि अल्लाह का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। मैं शहबाज शरीफ और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अमन को तरजीह देता है, पाकिस्तान अपना दिफा करना भी जानता है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान जीत गया, कौम को फतह की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, अफवाज पाकिस्तान और नवाज शरीफ ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। दुनिया को समझा दिया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, पाकिस्तान महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है।
और यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल बहाल कर दी गई है। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल की फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ये बताया गया है। आपको बताएं कि एयर स्पेस एक बार फिर खुल गई है। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल बहाल कर दी गई है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब हैं।